हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 पे। किसान संपर्क अभियान ये एक अभियान है, एक मिशन है जिसके तहत किसानों तक जो है महकमा ज़राअत संपर्क करता है, कंटैक्ट करता है, उनके पास जाता है, उनको डिफरेंट स्कीम्स के हवाले से यहाँ किसानों की बहबूदी के लिए जो महकमा काम कर रहा है उन तक अपनी बात को पहुँचाता है। आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में, लेकिन इनका तारुफ कराने से पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाया। यह है चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग एजाज़ अहमद डार साहब। तो एजाज़ साहब, मैं आपका अपनी जानिब से, अपनी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से वेलकम करता हूँ कि आपने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाया। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी वसातत से अपनी बात जो है ज़िले अनंतनाग के किसान भाइयों, ज़मींदार भाइयों तक पहुंचा दूं। जैसा कि आपने कहा कि किसान संपर्क अभियान, राइट, इसके बारे में आपको ये मैं बताऊं कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से 29 प्रोजेक्ट्स का एक मंसूबा तैयार किया है, जिसकी जो प्रोविज़न है, बजट प्रोविज़न भी रखा गया है, यूनियन टेरिटरी के बजट में भी है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी जो इनाग्रेशन की है वो जम्मू से की है 19 अप्रैल को। क्योंकि इसकी 2-3 कड़ियाँ थी। पहली कड़ी के तौर पर हमने जो हमारे स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग हो गई जम्मू में। ओके, इसी को लेके यानी कि संपर्क अभियान को कामयाब बनाने के लिए पहले जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ली गई। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें 29 प्रोजेक्ट्स है। ओके, तो चूँकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बड़े अलग तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। ये ज़रूरी था कि पहले हम जो अपने डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे, जो हमारा स्टाफ था, उनकी ट्रेनिंग कर लेते। दूसरी कड़ी के तौर पर स्टेट लेवल पे हुई और तीसरी कड़ी के तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जो थे एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट हो, फिशरीज़ हो, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, उनका हमने जो ट्रेनिंग है वो खानाबल डाक बंगलो में 2 महीने तक वो चली। चूँकि मैं उसका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी हूँ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। और चौथी कड़ी के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस अभियान को फार्मर्स, ज़मींदारों के घर तक पहुँचाने के लिए अभियान शुरू किया है। वो हमने 24 अप्रैल से शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी इसकी इनॉग्रेशन बिल्कुल आप डिफरेंट इलाका से की है। तो उसमें जो किसान संपर्क अभियान है उसमें हमारा ये है कि हम जो अनंतनाग ज़िले की 335 जो हमारे पंचायत से हम रीच आउट करेंगे हर किसी पंचायत पर जिसका डिवाइस शेड्यूल हो चुका है। हर किसी पंचायत में डिफरेंट जो हमारे अलाइड सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, उसके रिसोर्स पर्सनस जो है वो डिजिग्नेट हो चुके हैं। वहाँ पे हम ज़मींदारों को ये विजुअली, ऑडियो विजुअल दिखा लेते हैं। हम ज़बान से उनको नहीं कुछ कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी किसी का भी प्रोजेक्ट हो, यानी कि यूँ भी कह सकते हैं कि आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, आप उन्हें वो वीडियोस दिखा रहे हैं जहाँ से किसानों को तरक्की मिली है, फ़ायदा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी में उनकी एक रजिस्ट्रेशन भी होती है। वहीं पे वो रियल टाइम बेसिस पे गूगल फॉर्म उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उनको उसी शाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक गूगल लिंक आ जाता है, उसको पे क्लिक करके वो सारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में 29 प्रोजेक्ट्स है उनकी उसके साथ एक्सेस हो जाती है। क्योंकि किसान संपर्क अभियान जो है हमारा, इसके 3 हमारे मकासद है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है गवर्नमेंट के 3 मकासद है। नंबर 1, सबसे पहला जो इशू होता है इसमें कि किसान की जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए जी। रोज़ जिसकी रोज़ी रोटी का दारमदार, बिल्कुल, जो दूसरों को खिलाता है, तो ज़रूरी है कि उसका घर भी चले, उसकी इनकम भी बढ़े। दूसरा ये है कि हमारे गाँवों में, रूरल एरियाज़ में जो किसानी से लोग वाबस्ता है, चूँकि विंटर हमारा होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं होता है, बर्फ़बारी होती है, उन आयाम में हम चाहते हैं कि ये एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। उसमें दूसरा जो हमारा मकसद है, जिसको हम किसान दीक्षा कहते हैं, जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी हम ड्यूरिंग दिस अभियान, जो किसान संपर्क अभियान है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के 29 प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हम उन नौजवानों को भी एनरोल करें ताकि हम कल उन्हें किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में नॉमिनेट कर पाएँ। वो किसी कोई स्किल डेवलपमेंट
ट्रेनिंग कोर्स ले वहाँ से, जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो, जो बाद में वो अपना पब्लिक जो अब जो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, जो वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में जो भी वो बिजनेस कर रहा है उनमें उनका आसानी हो जाए। तीसरा इसमें जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम जो बेनिफिशरीज, जो फार्मर्स हमारे उन कैंप्स में आएंगे, उन पंचायत में आए, 3 दिन तक हर किसी पंचायत में चलेगा, उनको हम कनेक्ट कर पाएंगे किसान साथी एप्लीकेशन के साथ। ओके, जो ही वो किसान साथी एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक हो पाएंगे, पूरी जो डिटेल है उनकी, वो कौन सी बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से क्रॉप कल्टीवेशन पे जाना है, कौन से एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि कोई सी की इंटरेस्ट है कि वो डेयरी फार्मिंग की तरफ जाए, किसान संपर्क अभियान में जब पूरे हम अलाइड सेक्टर्स एग्रीकल्चर के पंचायत में जाते हैं, हम किसी बेनिफिशरीज को कोई खास काम करने के लिए नहीं कह रही हैं। हम उसी पे छोड़ देते हैं, हम उसी को जो भी ऑडियोज विजुअल्स है वो दिखा लेते हैं, किस चीज़ पे उसको लगेगा कि उसका बेनिफिट आगे आने आ रहा है, तो उसी को ऑप्ट करता है। उसी के हिसाब से वो ऑन रियल टाइम बेसिस उसी एप्लीकेशन थ्रू वो अपना डाटा जो उसमें है वो कंप्लीट कर देगा। बाद में वो डाटा थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा। बस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा वो मैंडेट है। हम उसको बाद में गाइड करेंगे। वो किसी भी चीज़ में ऑप्ट कर सकता है, किसी भी क्रॉप कल्टीवेशन में, किसी भी एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतनी वुसअत है कि ये हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम कर सकता है। अनंतनाग ज़िले में आपको बेरोज़गारों का जो रुझान है आपके साथ कैसा रहता है डिपार्टमेंट के साथ, और मज़ीद इन फ्यूचर हम कितने नौजवानों को इसकी ओर ला सकते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है, क्या उनको करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, अगर हम अनंतनाग ज़िले की ही तरफ जाए तो कम से कम जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। या मेन जो डिस्ट्रिक्ट में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो भी एग्रीकल्चर के ही अलाइड सेक्टर से ही ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर एम्प्लॉयमेंट वो भी एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं आपको बात बता दूं कि हमारा जो मशरूम कल्टीवेशन है, अगर आप कश्मीर में देखेंगे, हर किसी हमारी शादी ब्याह के मौके पे या कोई भी घर में खुशी का मुकाम हो तो हमारा हर किसी डिश में हमारा मशरूम होता है। बिल्कुल। अनंतनाग में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 17,000 मीट्रिक टन है। अगर हम 800 ग्राम लेके चलेंगे पूरे साल में, अगर हम एक फैमिली को 800 ग्राम उनका रखेंगे डाइट में शुरू, तो 17,050 मीट्रिक टन जो मशरूम की ज़रूरत है वो लगती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर की तरफ से कहीं पे हम यूनिट्स दे रहे हैं बेनिफिशरीज़ को ऑन सब्सिडी कॉस्ट्स फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट या इसकी प्रमोशन के लिए, तो उनमें जो यील्ड आता है दैट डजंट गो बियॉन्ड 280 क्विंटल्स। अभी काफ़ी तो उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। क्योंकि इसी हॉलिस्टिक की मैं अगर बात करूं तो इसमें भी मशरूम कल्टीवेशन का एक प्रोजेक्ट है। उसमें हम क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस का एक रूम, एक शेड किसी भी अनएम्प्लॉयड यूथ को देंगे। उसको हम केनिंग एंड प्रोसेसिंग का यूनिट भी देंगे उसी के साथ। जो मशरूम कल्टीवेशन जिसमें नॉर्मली हम डिपेंड रहते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन पे, हम चाहते हैं कि यह मशरूम कल्टीवेशन थ्रू आउट ईयर चले। इस जो मशरूम कल्टीवेशन है, क्या कोई अगर आम जो है आना चाहता है आपके पास, क्या इसका कुछ क्राइटेरिया रखा है? एलिजिबिलिटी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए या कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या ऐसे भी आप किसी को भी डिपार्टमेंट जो है रोज़गार फराहम कर सकता है? देखिए, मैं ये आपको यही कहूँ कि अनंतनाग में हमारे 2 डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर्स है। एक एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, दूसरा हमारा जो है वो मशरूम कल्टीवेशन से मुंसलिक है। क्योंकि खुशी की बात है कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, हमारा मशरूम का जो डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर था वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में था, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट किया है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स मटन में। तो वहाँ पे कोई भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है वो कभी भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। ये ड्यूरिंग दिस किसान संपर्क अभियान में भी कर सकता है। उसके बगैर भी हमारे किसी भी जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस से या मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है मटन में बैठता है वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे, हम उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स देंगे।
हम बिल्कुल उन्हें सिखाएंगे कि मशरूम कल्टीवेशन कैसी होती है, तो बिल्कुल जा सकते हैं उस बिज़नेस में। हमारे पास एवेन्यूज़ होंगे, हमारे पास जो भी इंसेंटिव क्या यहाँ भी आपने मशरूम कल्टीवेशन में भी आपने जो है रोज़गार इनको फराहम करने की गर्ज से, जैसे कि आप हमने देखा कि काफ़ी ऐसी स्कीम्स है एग्रीकल्चर की जहाँ पे आप प्रोडक्शन के लिए फिर मार्केट भी उनको अवेलेबल रखते हैं, क्या यहाँ भी आपने इनको रोज़गार फराहम करने के लिए या जो मशरूम वहाँ पे बनता है क्या डिपार्टमेंट से लेता है? बिल्कुल, बेशक मैं आपको ये बात कहूँ कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर प्रमोशन की। अनंतनाग में मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ स्वीट कॉर्न की हमने पिछले साल प्रमोशन की, लेकिन ज़मींदारों को लास्ट पे एक जो बड़ा मसला आ जाता था वो ये आता था इसकी मार्केट कहाँ से? तो मार्केटिंग में चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हर उस चीज़ को एड्रेस किया गया है जो ज़मींदार की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी ऐसे क्रॉप पे जाए जिसकी खपत यहाँ ज़्यादा नहीं होगी, उसकी सरप्लस होगा, तो उसकी मार्केटिंग के लिए बिल्कुल ज़मींदार या डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा, क्योंकि उसके लिए भी हमारा एक प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, जिसका वो टोटल कास्ट है 327 करोड़। तो जो भी उसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि अगर जो ये हमारा मशरूम है उसकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, ये मस्ट प्रोसेस होना चाहिए, केन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम डेफिनेटली अगर बड़े पैमाने पे कोई करेगा या करना चाहता है, जाना चाहेगा, हम रेफ्रिजरेटेड वैनस भी देंगे, उन्हें 75% सब्सिडी पे देंगे। हम उन्हें मार्केट में एक्सेस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड कंडीशंस के जो रूम्स हैं उनके वो देंगे, उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, केनिंग होंगे। इसके अलावा एपिकल्चर की मैं बात कहूँ, एपिकल्चर का ज़बरदस्त मार्केट है, ठीक जा रहा है। और खुसूसन मैं कश्मीर की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो अकेशिया प्लांट है जिसको हम कश्मीरी में किक्कर बोलते हैं, या जंगलात में हमारे एक मेडिसिनल प्लांट ही है जिसको हम कश्मीरी में सलाई बोलते हैं। तो जो वहाँ का जो पोलन होता है, जो हनी होती है, दैट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड। अगर आप देखेंगे जो बाहर मॉल्स पड़े हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, जो हमारी अकेशिया और सलाई की जो हनी है दैट कॉस्ट अराउंड 3000 पर केजी, लेकिन चूंकि हमारा ज़मींदार जो है उसका जो यहाँ पे जो कास्ट है उसका वो दैट डजंट गो अबव 500 केजीज पर हेक्टेयर। इधर में आपको ये बात भी कहूँ कि हमारा एक प्रोसेसिंग सेंटर भी है इसमें अच्छा में, तो वहाँ पे हम ज़मींदारों को मैं आपकी वसातत से कहूँ कि जिसके पास भी राहानी होगी वो वहाँ पे ले सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई नॉमिनल चार्जेस, जस्ट कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल जिसमें वो पैकिंग होगी। अगर अपनी ही बॉटल होगी तो बिल्कुल फ्री पे होगा। इसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है कश्मीर का, इसमें जा सकते हैं लोग। पिछले दिनों हमारे ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग हमने पीएम अवार्ड्स के लिए एक स्टोरी रिकमेंड की है फ्रॉम अनंतनाग। खुर्शीद अहमद है हमारा एक जो एपिकल्चर का ग्रोवर है फ्रॉम आंगची, तो उसकी भी पीएम अवार्ड्स के लिए स्टोरी जा चुकी है। काफ़ी बिजनेस बड़ी है उसको, वो इसने इवन द गर्ल्स वुमन को भी हमने देखा एग्रीकल्चर के साथ एफिलिएट, जैसे कि नानिल एरिया में भी हमने बहुत सारी लड़कियों को देखा, वो रोजगार कमाती है खुद इज्जत का। बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही एक एवेन्यूज़ है। पिछली दफ़ा की मैं बात करूं कि जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया हुआ था, उसमें एक सर्वे हुआ था, उसमें 75% ऑफ जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो चाहते थे कि वो एग्रीकल्चर एंड विद अलाइड सेक्टर्स के बिजनेस पे चले जाइए। देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। चूँकि किसान संपर्क अभियान में हमने यही बेड़ा उठाया है कि जो हमारी स्कीम्स है, जो 27 स्कीम्स और उसके अलावा 15 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और भी है, कुल मिला के ये 45 स्कीम्स जो है हम चाहते हैं कि लोगों के घर पे आ जाए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो यूनिट है वो एस्टेब्लिश कर पाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हम बहुत सारी यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास
हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूं तो कोई बड़ा कमर्शियल जो ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ऐसे प्रोविजंस मौजूद है कि हम उनकी फंडिंग कर पाएंगे जो भी ये यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहेगा, या माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, पिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इवन बेकरी शॉप्स जो है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हनी प्रोसेसिंग सेंटर्स है, ऐसे बहुत सारी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इनके लिए PMFE में डिपार्टमेंट उनकी मदद करेगा। जस्ट उन्हें कुछ नहीं करना, जस्ट दे हैव टू पुट एन एप्लीकेशन, लेकिन अपने आप में एक अज़म करना है, बिल्कुल अज़म करना है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहता है कि किसान की हालत वाकई तौर पे सुधर जाए, बेहतर हो इक्तिसादी तौर पे, लेकिन ओवरऑल जो है वो किसानों को ही करना है। अगर बेरोजगार कोई है तो रोजगार उसे कमाना है, डेफिनेटली आप हाथ थाम के उन्हें आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हाथ उनको भी बढ़ाना है। यहाँ पे सर चूँकि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जहाँ पे हम डिफरेंट स्कीम्स की बात करें, वहीं पे हमने देखा था कि एक स्कीम जो आपके महकमे की जानिब से जारी है, जिसमें आप माली मावनत करते हैं किसानों की, तो वही किसानों का ये भी मानना है कि सही तौर पे अब उनको वो भी नहीं मिलता है। उसमें क्या ऐसी दिक्कत है अनंतनाग ज़िले के किसानों के लिए? देखिए, PM किसान जो स्कीम है, चूँकि 2019 में जब यह लॉन्च हुई थी तो हमने पहले जो उसमें गाइडलाइंस आई थी उसी के हमने पहले मरहले में ज़मींदारों की रजिस्ट्रेशन की। अगर हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें तो जो यहाँ टोटल फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो 1,29,000 के करीब है। उनमें कुछ टैक्स पेयर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, तो वो उस गाइडलाइन के हिसाब से PM किसान में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम कामयाब हुए थे 93,000 पीपल्स को रजिस्टर करने में, जिनको किस्त 6 किस्त मिलते रहते थे। अगर मैं 2020 की बात करूं तो जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है हमारा 68 करोड़ जो पैसा था वो उनके अकाउंट्स में चला गया था। अच्छा। 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। मॉडिफिकेशन जब भी होती है वो हमेशा इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ही होती है। उसमें ये कहा गया कि कहीं इसमें ऐसे लोग तो नहीं है जो डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए इसको वेरिफिकेशन के लिए हम जाएंगे। उसमें कुछ चीज़ें रखी गई। नंबर 1 रखा गया कि ज़मीन उसका मालिक होना चाहिए, वो कोई काश्तकार या लीज पे नहीं होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। नंबर 2 ये कि उसका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए आधार के साथ, बिल्कुल। और नंबर 3 ये कि वो अपने आप को मुतारफ़ करना चाहिए थ्रू EKYC, ओके, कि हाँ मैं ही हूँ, हाल हयात हूँ, बिल्कुल मैं ही हूँ, मैं ही ज़मींदार हूँ। तो इस मामले में कुछ चीज़ें हुई अभी तक, चूँकि ये प्रोसेस चल रही है। आज की डेट में जो 93,000 एलिजिबल बेनिफिशरीज हमारे थे, जो हमने रेवेन्यू से डाटा लिया है, 60,000 जो बेनिफिशरीज है वो हमने अपलोड किए हैं पोर्टल में, जिनको डेफिनेटली 13th to 14th इंस्टॉलमेंट जो आने वाला है वो चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां ज़मींदारों पर भी है जो उन्हें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जो NPCI है उनको अपने बैंक पे जाना चाहिए, उनको अपना जो अकाउंट है वो आधार से लिंक कराना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। EKYC खिदमत सेंटर जो है वो हर किसी गाँव में मौजूद है, वहाँ पे करना चाहिए, वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। बिल्कुल। या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं चूँकि हम जब कोई काम कर लेते हैं तो हम अपना सीरियस नहीं ले जाते। फॉर एग्जांपल मैं गुलाम मोहम्मद भट्ट की एग्जांपल दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, जब हमने आधार बनाते हैं हम लिखते हैं GHLUMMOHAMMED, लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं हम लिखते हैं GHMOHD। बिल्कुल। जब इसकी आधार सीडिंग जब हम करते हैं तो ये मैच नहीं होती है, मैच नहीं होता है, बिल्कुल। तो ऐसे में या तो आधार को अपडेट करना या बैंक अकाउंट को। जब हम बैंक से ज़मींदारों के लिए जब हम बैंक से डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक जो है वो भी हमारे इस PM किसान में मेंबर रहते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बैंक ने अपना डाटा फ्रीज किया हुआ है, अब ज़रूरी है कि आधार में कोई करेक्शन हो जाए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये ज़मींदारों को ये भी देखनी चाहिए। अपनी लैंड सीडिंग अगर म्यूटेशन नहीं हुई है, कोई बाप है बेशक उसने ज़मीन अपने बच्चों को दी हुई है, तकसीम की हुई है, लेकिन अभी भी अपने बाप के नाम पे है, म्यूटेशन नहीं हुई है। अगर बाप गुजर गया, म्यूटेशन नहीं हुई है, तो ये भी सही है कि कोई कह रहा है कि मेरे पास ज़मीन तो है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो म्यूटेशन करें, उनके नाम पे आ जाए, डेफिनेटली उनको भी मिलेगा।
बस ये कहेंगे कि दिल जो चाहता है कि हम बातों के सिलसिले को आगे ले जाए, लेकिन टाइम इज़ टाइम वेट्स फॉर नन। इनकी भी अपनी मसरूफियात, इनको मीटिंग्स में जाना है, लेकिन इसी वादे के साथ कि इनके साथ फिर जो है मुलाकात करेंगे, इनसे जानेंगे। तो अभी के लिए, इस वक्त के लिए, जो हमने आज किसान संपर्क अभियान के हवाले से किसानों तक बात पहुंचाई, यकीनन वो समझ गए होंगे। और अगर वो फिर भी चाहते हैं कि किसी किस्म का अगर कोई शुबा रहता है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम एजाज साहब को फिर दावत देंगे। सर, एक बार फिर मैं आपको अपनी जानिब से, मैनेजमेंट और टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से जो है ये चंद लम्हात हमारे लिए निकालें, और हमें बहुत अच्छा लगा। यकीन फिर होगी आपके साथ मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।